क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा अध्यक्ष वित्त आयोग, तीसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, चौथा राज्यों के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 3 और 4। 1 में है प्रधानमंत्री, 3 में है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, 4 में है राज्यों के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा संसदीय समिति, पहला में लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते। दूसरा, सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है। तीसरा, महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। 2 में है सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है। 3 में है महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संसदीय सरकार पर संस्थागत रूप से लागू होते हैं? पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। दूसरा, मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनमें संसद का भरोसा रहे। तीसरा, मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रधान होता है। निम्नलिखित कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2। 1 में है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। दूसरा, मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनमें संसद का भरोसा रहे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। दूसरा, केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रह सकते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी प्रस्तावों के बारे में सूचित करेंगे। उपरोक्त में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। 2 में है केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रह सकते हैं। 3 में है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी कानून बनाने प्रस्तावों में के बारे में सूचित करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। दूसरा, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की संबद्ध सूची में रखा गया है। तीसरा, भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। 2 में है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की संबद्ध सूची में रखा गया है। 3 में है भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। दूसरा, जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार होता है। उपरोक्त में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी 1, 2 और दोनों नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला,
इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क तथा सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। दूसरा, यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारों को देश भर में वैधानिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के बारे में दिशा निर्देश जारी करता है। उपरोक्त में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। एक में है इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क तथा सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। दो में है यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारों को देश भर में वैधानिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के बारे में दिशा निर्देश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत वैयक्तिक अथवा सामूहिक अथवा दोनों के वनाधिकारों को प्रकृति एवं सीमा निश्चित करने की प्रक्रिया किस प्राधिकारी द्वारा शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए राज्य वन विभाग, ऑप्शन बी जिलाधिकारी उपायुक्त, ऑप्शन सी तहसीलदार प्रखंड विकास प्राधिकारी मंडल राजस्व अधिकारी, ऑप्शन डी ग्राम सभा। सही आंसर है ऑप्शन डी ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11, यदि वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा व्यापक रूप से संशोधित कर दिया जाता है तब क्या होगा? ऑप्शन ए लोकसभा तब भी बिल को पारित कराने का प्रयास जारी रखेगी राज्यसभा की अनुशंसाओं को मानते हुए या अस्वीकार करते हुए, ऑप्शन बी लोकसभा उस पर फिर विचार नहीं कर सकती, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा को विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा तब भी बिल को पारित कराने का प्रयास जारी रखेगी राज्यसभा की अनुशंसाओं को मानते हुए या अस्वीकार करते हुए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भारत में एक व्यक्ति एक ही समय दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा उसी प्रकार नियुक्त किए जाते हैं जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है, ऑप्शन डी अगर किसी संघीय क्षेत्र में कोई विधायिका है तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ऑप्शन ए उन राज्यों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, ऑप्शन डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चयनित किए गए थे। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के संविधान में किसी संशोधन के लिए विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। दूसरा, यदि ऐसा कोई संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए उद्देशित है तब उक्त संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिकाओं द्वारा भी अनुसमर्थित कराना होगा। उपरोक्त में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं।
सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का महान्यायवादी, पहला, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। दूसरा, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा, लोकसभा में बोल सकता है। चौथा, लोकसभा में मत डाल सकता है। उपरोक्त में कौन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 3। सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3। एक में है लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। 2 में है लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। 3 में है लोकसभा में बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किन निकायों के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है? पहला, राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरा, योजना आयोग। तीसरा, क्षेत्रीय परिषदें। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3। एक में है राष्ट्रीय विकास परिषद, 2 में है योजना आयोग, 3 में है क्षेत्रीय परिषदें। तीनों का उल्लेख संविधान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत अथवा भारत के किसी भूभाग के लिए कोई कानून बना सकती है। ऑप्शन ए राज्यों की सहमति लेकर, ऑप्शन बी अधिकतर राज्यों की सहमति लेकर, ऑप्शन सी संबंधित राज्य की सहमति लेकर, ऑप्शन डी बिना किसी राज्य की सहमति लिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति लिए। क्वेश्चन नंबर 18, सरकार ने 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है? ऑप्शन ए स्वशासन प्रदान करना, ऑप्शन बी पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्ता क्षेत्र सृजित करना, ऑप्शन डी जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। सही आंसर है ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना।